यूपीपीएससी प्री 2022 12 जून को संपन्न हुआ। इसका सेट बी में पहला प्रश्न है कि ज्योतिबा फुले संबंधित थे, तो इसका सही उत्तर है सी, जाति विरोधी आंदोलन से। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। तो इसमें जो सही है उसमें है उड़ीसा और झारखंड, तो दूसरे का सही उत्तर है बी। तीसरा है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 136वें स्थान पर, तो सही उत्तर है ए। चौथा है कि सूची मिलान करना है सुल्तानगढ़ी लाल महल, तो सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बनाया था, लाल महल गयासुद्दीन बलबन ने, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक और जमात खाना अलाउद्दीन, तो इसका सही उत्तर है ए। पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, तो इसका सही उत्तर है बी, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। अगला प्रश्न है कि दो कथन दिए गए हैं, 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता और कर्तव्य के विषय बने हैं। दूसरा है रणनीतिक रूप से वहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो पहला कथन जो है वो सही है। दूसरा जो इसमें कथन है वो भी सही है, किंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं, तो इसका सही उत्तर है सी। सातवां है निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता, तो इसका सही उत्तर है डी, पीवी सिंधु। आठवां प्रश्न है कि डीडीटी डाईक्लोरो डाईफिनाइल डाईक्लोरो इथेन एक क्या है, तो ये जो है इसका सही उत्तर है डी, जैव रासायनिक प्रदूषक, डी, 8वें का डी। 9वां है 45वें ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित हुई, ये बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा है कि भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, तो ये गलत उत्तर है, ये गलत कथन है। भारत 2020 में भी रजत पदक जीत चुका है, 9वें का सही उत्तर है डी, केवल एक। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाटरशेड विकास परियोजना भारत के केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है, तो इसका सही उत्तर है सी, हरियाली। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका सही उत्तर है 1986। 1986 में ये कानून बना था। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, तो इसका जो सही उत्तर है 86वां जो संविधान संशोधन था उसमें इसको मूल अधिकार बनाया गया। 13वां है, 13 का जो सही उत्तर है उसमें है सी, केवल 2, 13 का टीसीएस जो है नंबर 2 पर है, ये सही है। 14वां प्रश्न है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें, बाकी तीनों सही हैं। 15वां है कि निम्नलिखित में देशों में मानव विकास सूचकांक का जो क्रम है वो अवरोही क्रम में लगाएं, तो अवरोही क्रम में तो हांगकांग पहले स्थान पर है, तो इस प्रकार से वो उसमें 15वें का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, 3, 4, 1, 2। 16वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी जो नदी है वो नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिकी रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है सी, ग्रेफाइट। यद्यपि अन्य उत्तर भी तीनों जो हैं वो कार्बन के ही रूप हैं। 18वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सुमेलित है वो है सी, सनातन धर्म रक्षणी सभा
कलकत्ता। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो 19वें का जो सही उत्तर है वो है डी, मीथेन। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, खंभात तट। खंभात और कच्छ जो है वो उच्च ज्वारी शक्ति वाले तटीय क्षेत्र हैं।